हेलो गाइस। आज हम लोग बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बना दी हैं, कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई है। आप जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं, आप जो है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग इससे रिलेटेड वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, वही सिस्टम जो मिलिट्री में यूज होता है, जो इंडियन आर्मी में यूज होता है, जो एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जो आपका स्पेस में यूज होता है, जो आईओटी डिवाइसेस के अंदर यूज होता है। हम इन सब चीजों से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। आप देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइब्रेरी। लेट्स डू इट। दोस्तों, जैसा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ऑलरेडी सारी चीजों को कवर कर चुके हैं, जो कि आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग दोनों ही कवर हो चुका है। अब जो है वो थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऐसा होता है कि सिचुएशंस कई सारी होती हैं और कुछ जगह पर जहां पे हमें रिस्पॉन्स इमीडिएट चाहिए होता है, जहां पर हमको फ्रैक्शन का भी एक डिले नहीं होना चाहिए, तो वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है वो होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि एयरक्राफ्ट चला रहे हैं और हमारे सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में कुछ सेकंड्स का डिले ले लिया, तो आप ये समझिए उस सेकंड्स के डिले में एक किसी पायलट की जान चली जा सकती है। ठीक है, अगर एक स्पेस जो आपका इसरो जो आपका स्पेस वो होता है, एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, अगर मैं स्पेस में बात करूं तो जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बने हुए होते हैं। क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी डिले हो जाएगा, मान लीजिए ऑक्सीजन जो है वो उसको टेम्परेचर और ऑक्सीजन दोनों मेंटेन करनी थी और वो मेंटेन नहीं हो पाई इतनी देर में, आप ये समझिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो बाकी सारी चीजें हैं ना, वो मिसमैच हो जाएंगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी और इससे किसी की जान भी जा सकती है। तो ये डिले हमको रोकना था। तो इस वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप ये समझिए सेकंड के 10वें हिस्से को भी जो है ना, 10वें हिस्से में जो रिस्पांस जनरेट करते हैं, रिस्पांस या जो रिक्वेस्ट रेज हुई होती है उसका रिस्पांस जो है वो तैयार करके देते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अब आप जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, आईओटी डिवाइसेस हम उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो डिवाइसेस, जैसे हमारे पास लाइट है, ठीक है, या हमारे पास ये एमआई स्पीकर है। इस स्पीकर से हम जो है वो लाइट ऑपरेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। हम जो है वो कहीं भी बैठे हुए हैं, कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी एरिया में जहां से इंटरनेट कनेक्टेड है और ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हम जो है वो अपने रूम की लाइट को मेंटेन कर सकते हैं, इसी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है वो टाइमर सेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आईओटी के थ्रू। बेसिकली इसमें भी जो है वो डिले नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कोई टाइम फिक्स किया हुआ है, कोई शेड्यूलर लगाया हुआ है कि इतने टाइम पर ये एसी ऑन हो जाए और वो ऑन नहीं हो रहा है या फिर वो 2-3 मिनट के बाद ऑन हो रहा है, तो वो बेसिकली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट ये डिले जो है वो एक्सेप्टेबल है, बट जो एयरक्राफ्ट के अंदर डिले है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो होता क्या है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो सेकंड के 10वें हिस्से में रिस्पांस जनरेट कर दें। दो तरीके के आपकी इसके अंदर जो है वो क्लॉक होती है या टास्क जॉब परफॉर्म होते हैं। एक होता है आपका इवेंट ड्रिवन, दूसरा होता है आपका टाइम शेयरिंग। अगर मैं इवेंट ड्रिवन की बात करूं तो जो टास्क स्विच होते हैं वो प्रायोरिटीज वाइज स्विच होते हैं। अगर मैं टाइम शेयरिंग की बात करूं तो जो टास्क जो स्विचेस होते हैं वो क्लॉक वाइज स्विच होते हैं। थोड़ी टाइम के लिए, थोड़े कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जो है वो रिसोर्स, सीपीयू का रिसोर्स जो है वो उस जॉब को असाइन कर दिया गया, ए जॉब को, देन उसके बाद बी जॉब को असाइन कर दिया गया। और इस तरीके से जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका सबसे ज्यादा यूज होता है आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। ठीक है, जो एटीसी होता है आपका, जो एयरक्राफ्ट में डिले, अगर आप सोचिए कहीं पर भी रिस्पांस में डिले हो गया, एक एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, दूसरा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, दोनों को नहीं पता कि रनवे पर जो है वो एक पर्सन ऊपर से उड़ते हुए नीचे लैंड करने के लिए आ रहा है, दूसरा उसी रनवे पे खड़ा हुआ है टेक ऑफ करने के लिए, तो इसलिए इसमें डिले बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे आपका फ्री आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा आपका न्यूट्रिनो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अलावा आपका थ्रेडेक्स है, ठीक है, और जेफरिन है। तो इस तरीके के ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल मैंने दिए हैं। जैसे कि आपका फ्री आरटीओएस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो अमेजॉन ने डेवलप किया था। ठीक है, और जो अमेजॉन माइक्रो कंट्रोलर्स बनाता है उनमें ये इनबिल्ड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स है। उसी तरीके से जो आपका न्यूट्रिनो है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्लैकबेरी ने डेवलप किया था और वो ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर या जहां पर ऑटोमेटिक
पूरी इंडस्ट्री जो है वो रोबोट्स के थ्रू मैनेज की जाती है, वहां पर भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और थ्रेडेक्स जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था, वो IoT डिवाइसेस के अंदर इनबिल्ड किया जाता है। और जो आपका जेफिर है वो आपका लिनक्स OS बेस्ड है, और ये जो है ये बोर्ड्स में यूज किया जाता है, जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो रिस्पांस है उसमें डिले ना हो, इस वजह से उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डिजाइन किया जाता है, उसके अंदर यूज किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इनफ है समझने के लिए, या फिर आपको कोई सुझाव हो तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे उनको भी इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए। और दूसरी चीज है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।